नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीजे स्टेंट के बारे में। जिन लोगों ने कोई किडनी स्टोन के ऑपरेशन कराए हैं या कोई भी यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन कराई है, उन्होंने ये शब्द जरूर सुना हुआ होगा, डीजे स्टेंट। इसका फुल फॉर्म है डबल जे स्टेंट। तो पहले आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में समझना होगा। जैसा आप देख सकते हैं, ये किडनी है। किडनी में से यूरिन नीचे लेकर जो ट्यूब आती है उसको यूरेटर बोलते हैं। ये लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। ये ट्यूब ब्लैडर में कनेक्ट होती है, यूरिन वहां स्टोर करती है और फिर यूरिन बाहर। तो डीजे स्टेंट जो होता है, ये ब्लैडर से लेके किडनी तक रखा जाता है। इसका एक कॉइल ब्लैडर में होता है, दूसरा किडनी में, और ये पूरे यूरेटर के अंदर प्लेस्ड होता है। अब इसको डालते क्यों है? ये हमारी यूरोलॉजी प्रोसीजर्स में बहुत कॉमनली डाला जाता है। कोई भी स्टोन यूरेटर में अटका हो या किडनी में हो जिसको हमने सर्जिकली रिमूव किया है, एंडोस्कोपिकली रिमूव किया है, तो उसके बाद हम ये स्टेंट रखते हैं। बिकॉज स्टोन ने कुछ भी डैमेज किया हो या सूजन बनाई हो, उसकी हीलिंग में हेल्प हो जाती है। अगर हम ये स्टेंट ना रखें तो यूरेटर ब्लॉक ही रहेगा और आपको दर्द फिर से होगा। दूसरे इसके रीजंस होते हैं। कई बार किसी कारण से कोई ट्यूमर है या कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन है जिससे यूरेटर दब रहा है, उसमें भी डीजे स्टेंट रखने से यूरिन खुल जाता है। कोई बहुत सीवियर किडनी का इन्फेक्शन है, पस आ रही है, पस भी यूरेटर को ब्लॉक करती है, उस कंडीशन में भी टेम्परेरीली डीजे स्टेंट रखा जाता है। कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसमें स्टोन फंसा हुआ है और उसकी वजह से इन्फेक्शन और बुखार बहुत ज्यादा है, तो जिसमें स्टोन उस समय निकालना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल सकता है। तो हम उस समय सिर्फ स्टेंट रखते हैं। पहले मैं आपको स्टेंट के टाइप बता दूं तो मोटे मोटे ये 3 टाइप जो हम नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो टेफ्लॉन के होते हैं। आपको प्लास्टिक जैसा दिखेगा, मटेरियल टेफ्लॉन है। इसकी लाइफ मैक्सिमम 3 महीने तक होती है। ये हम अपने मेजॉरिटी प्रोसीजर्स में यूज करते हैं, जैसे स्टोन निकाला, कभी कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसमें यूज करते हैं। लाइफ 3 महीने मैक्सिमम है, बट जनरली हम 2 से 4 हफ्तों में इसको निकाल देते हैं। अगला है सिलिकॉन स्टेंट। इसकी मैक्सिमम लाइफ 1 साल की होती है। तो ये कोई कैंसर का पेशेंट है जिसकी कीमोथेरेपी अभी शुरू हुई है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी यूरेटर को कंप्रेस कर रहा है, लिम्फ नोड या ट्यूमर, वो कम हो जाएगा और हम 2, 4, 6 महीने में इसको निकाल पाएंगे। उनमें हम सिलिकॉन स्टेंट रखते हैं। या बहुत सारे पेशेंट सिलिकॉन स्टेंट पर चेंज करा लेते हैं हर साल। देन आता है मेटेलिक स्टेंट। ये बड़ा नया है। इसका मेन इंडिकेशन है कैंसर में, जो कैंसर अनट्रीटेबल है और जिस कैंसर ने बाहर से, जैसे ओवेरियन कैंसर हो गए फीमेल्स में, सर्विक्स के कैंसर हो गए, कोई इंटेस्टाइन का ट्यूमर है जो यूरेटर को बाहर से दबा रहा है और जिसके ठीक होने की उम्मीद थोड़ी कम है, या वो इतना ज्यादा दबा रहा है कि वो टेफ्लॉन या सिलिकॉन को भी किंक कर देगा, उस केस में हम मेटेलिक स्टेंट रखते हैं। मेटेलिक स्टेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है और ये यूरिन पैसेज खोलने में मदद करता है। अब आ जाए कि स्टेंट से क्या आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होती। हाँ, स्टेंट अंदर रहता है, बाहर नहीं दिखता। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी रूटीनली कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट को एक खिंचाव सा महसूस होता है। ऑब्वियसली एक फॉरेन बॉडी आपके बॉडी के अंदर है तो एकदम आप नॉर्मल तो नहीं फील करेंगे, खिंचाव रहता है। कुछ पेशेंट को थोड़ा दर्द रहता है। मेनली जब यूरिन करते हैं तो ये दर्द ज्यादा फील होता है क्योंकि यूरिन पीछे की तरफ जाता है स्टेंट के थ्रू, किडनी के अंदर नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। ये टॉलरेबल होता है मेजॉरिटी पेशेंट्स में। जिन पेशेंट में कुछ सिम्टम थोड़े ज्यादा है उनमें हम ब्लैडर रिलैक्सेंट्स देते हैं जिससे ये तकलीफ कम हो जाती है। तो ये कवर करता है डीजे स्टेंट के बारे में सारी चीजें। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी डीजे स्टेंट के बारे में। थैंक यू।